अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। इसमें दो सूत्र हैं। एक तो सूत्र है अदेंग गुण, एक सूत्र क्या है? अदेंग गुण, और एक सूत्र है आद गुण। अदेंग गुण अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। वह जो अत है, अत से मतलब अ, और एंग से मतलब ए और ओ। तो अ, ए, ओ ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक वर्ण है। यह पेपर में आता है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं? तो अ, ए, ओ, यानी कि अदेंग गुण जो सूत्र है, यह सूत्र गुण संज्ञक करता है, गुण संज्ञा करता है। और एक सूत्र है आद गुण। यह जो आद गुण सूत्र है, यह गुण एकादेश करता है। तो आद गुण सूत्र का अर्थ है यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई रहे तो अ ई या आ ई मिल करके, दोनों मिल करके ए होते हैं। ये ए होता है। जैसे उमेश उमा प्लस ईसा। देखिए गुण संधि के तीन पार्ट हैं। एक तो अ के बाद में ई रहे, पहला पार्ट पढ़ा रहा हूं। फिर अ के बाद में उ रहे, या अ के बाद में री रहे, या अ के बाद में ली रहे। अ और ई मिलके ए बनता है, अ और उ मिलके ओ बनता है, अ और री मिलके अर बनता है, और अ और री मिल करके अल बनता है। तो पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है गुण संधि का, उसको पढ़ रहे हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए होता है। जैसे उमेशः उमा धन ईशः। उमा कहते हैं पार्वती को, और ईश मतलब स्वामी। तो उमेश मतलब भगवान शंकर, शिव, उमा के ईश। ठीक है। इसी प्रकार उपेंद्र, उपेंद्र में क्या होगा? उप धन इंद्र। इस प्रकार गुणेशः, गुणेशः में क्या करेंगे? गुण प्लस ईशः। इसी प्रकार क्या बन जाएगा? महेंद्र, महेंद्र में महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। यथेच्छम, यथा प्लस यज्ञम। यज्ञोपवीतम, तो यज्ञ प्लस उपवीतम, तो यज्ञोपवीतम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक ही शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं। तो हमने देखा उमेश में आ के बाद में बड़ी ई है, तो दोनों मिलके ए हो जाते हैं। उमा में माँ में आ, और ईश में बड़ी ई, तो आ और बड़ी ई मिल करके ए हो गया, उमेशा बना। इसी प्रकार उपेंद्र, उप मतलब छोटा, इंद्र मतलब इंद्र, इंद्र के छोटा, इंद्र से छोटा। तो भगवान विष्णु इंद्र के छोटे भाई थे, इसलिए उपेंद्र मतलब भगवान विष्णु। इस प्रकार गुणेशः, गुण प्लस ईशः। इसी प्रकार महेंद्र, महा प्लस इंद्र। यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम। यज्ञ, यज्ञ प्लस उपवीतम, यज्ञोपवीतम। तो आपने देखा कि हम इन सभी वर्णों, ये जो गुण संधि है, गुण संधि का जो पहला वाला जो पार्ट है, यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए होता है। तो हमने इसको पढ़ा। अब इसी गुण संधि का आप दूसरा पार्ट देखिए, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यदि अ या आ के बाद में उ या उ रहे तो अ और उ या आ और उ दोनों मिलकर के, है ना, ओ होता है। दोनों मिलकर के ओ होता है। देखिए आप आराम से, गुण संधि पढ़ा रहा हूं। तो गुण संधि में, गुण संधि के अपने आप में चार पार्ट। पहले अ और ई के बाद पढ़ाया। अब अ या आ के बाद उ या ऊ रहे तो दोनों मिलकर
यानी अ और उ और आ और उ दोनों मिलकर ओ होता है। जैसे सूर्योदयम, तो इसमें हम क्या करेंगे, सूर्य प्लस उदयम, सूर्य का उदय। वार्षिकोत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव। इसी प्रकार महोदय है ना, महा प्लस उदयः, महोदयः। गंगोदकम, गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, तो क्या हो जाएगा, गंगोदकम। इसका मतलब हुआ गंगा का, गंगा को मतलब गंगा और उदक कहते हैं पानी को, तो गंगोदकम, गंगा जल। तो अब हमने देखा यदि अ या आ के बाद उ या ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ होता है। जैसे सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। वहां देखो सूर्य में य में अ है और उदय में उ है, तो सूर्योदय बना। इसी प्रकार गंगा प्लस उदकम में गंगा में आ है, उदकम में छोटा उ है, गंगोदकम बना। तबो कह है ना, तब प्लस ओ कह, तबो कह, जलौ घह। ठीक है ना, मतलब देखिए आप कि तब प्लस ओ कह, तबो कह। अब हम देखेंगे चंद्र प्लस उदय। आप देख रहे हैं कि जहां जहां हमने पढ़ाया वहां वहां हम लगे, देखो जहां भी आप देखेंगे ये यहाँ पर ओ की मात्रा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर गंगोदकम में ओ, चंद्रोदय में ओ, सूर्योदय में ओ, वार्षिकोत्सव में ओ, इन सभी में ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। यानी कि यह जो ओ है ये भी गुणसंज्ञक वर्ण है। तो गुण संधि का दूसरा पाठ हमने पढ़ा कि यदि अ या आ के बाद उ या उ रहे तो दोनों मिलकर ओ होता है। हमने आपको गंगोदकम, सूर्योदय, चंद्रोदय, महोदय आदि का उदाहरण आपको हमने बताया। और अब तीसरा पाठ क्या है इसको भी समझ लेते हैं। यदि अ या आ के बाद री या री रहे, छोटी री या बड़ी री रहे तो दोनों मिलकर अर होता है। दोनों मिलकर अर होता है। देखिए अर होता है यदि अ या आ के बाद छोटी री रहे या बड़ी री रहे तो दोनों मिलकर अ और री, आ और री, ये दोनों मिलकर अर होता है। तो देखिए बसंत प्लस ऋतु, बसंत प्लस ऋतु, तो हम कर देंगे सिद्ध, क्या बनेंगे शब्द बसंत ऋतु। देखिए बसंत में त में अ है, ऋतु में री है, तो अ री बन मिलकर के हो गया अर, र है आधा तो रेप हो गया। एक जो है न्याय है कि जलतुंबिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, इस न्याय से हम र को ऊपर रेफ में ले गए। लेकिन आपके सामने न्याय पूछेगा नहीं, आपको तो बहुत से बहुत सूत्र पूछा जा सकते हैं आपसे कि किस सूत्र, गुण संज्ञा कौन सूत्र करता है और गुणादेश कौन सा सूत्र करता है। तो जैसे बसंत प्लस ऋतु, बसंत ऋतु बन गया। इसी प्रकार कृष्ण प्लस रिद्धि, तो शब्द बनेगा कृष्ण रिद्धि।
इसी प्रकार ब्रह्म प्लस ऋषि, तो शब्द बनेगा ब्रह्मर्षि। बहुत सारे शब्द हैं। शीत प्लस, देखिए शीत प्लस ऋतु, ऋतु शीत ऋतु, हेमंत प्लस ऋतु हेम ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। एवं प्रकार है ना, कुछ भी जो उसमें अ के बाद में री रहे तो आप ऐसे शब्दों को बना सकते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, यदि अ या आ के बाद री या री रहे तो अ री या आ और री ये दोनों मिलकर के अर होता है ना। बसंत प्लस ऋतु, बसंत में त में अ है और ऋतु में री है, अ और री ये दोनों मिलकर के अर हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण प्लस रिद्धि, है ना। इसी प्रकार ब्रह्म प्लस ऋषि, इसी प्रकार सप्तधन ऋषि। आप कितने भी उदाहरण ले सकते हैं, सप्तऋषि ही है तो सप्तधन ऋषि, महर्षि, महर्षि महाधन ऋषि, महर्षि। इसी प्रकार गुणर्षि, कुछ भी आप शब्द बना सकते हैं। आइए, तो आद गुण जो सूत्र है, इस सूत्र में अ और ई मिलकर के क्या बना है, ए। अ और उ मिलकर बना ओ, अ और री मिलकर बना अर। अब आते हैं अ या आ के बाद लृ रहित, क्योंकि लृ दीर्घ नहीं होता तो लृ रहे तो अ और लृ या आ या लृ मिल करके अल होता है, अल। दोनों मिलकर के रहता है अल। देखिए अ या आ के बाद लृ रहे तो अ और लृ या आ और लृ दोनों मिलके अल होता है। जैसे तब जमा लृकारः, तबलकारः। यहाँ तब प्लस लृदंतः, तबलदंतः बना सकते हैं, है ना। कुछ भी बना सकते हैं। देखिए तब धन लृकारः, यद्यपि लृ शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता, फिर भी केवल आपको समझाने की दृष्टि से हमने ये डाला हुआ है। तव प्लस लृकारः तबलकारः, तव प्लस लृदंतः तबलदंतः। हम बना सकते हैं और भी शब्द, यद्यपि लृ से निकलने वाले कोई भी शब्द जिसका अर्थ निश्चित नहीं रखते, लृ से बहुत सारे शब्द और भी हम चाहें तो कुछ भी आप बना लें, है ना, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। देखिए पाणिनि मुनि ने अकह सवर्ण दीर्घ में भी अक प्रत्याहार का विधान किया है ना, कि अ ई ओ री लृ के बाद में लृ रहे। अब जब लृ और लृ मिलके बड़ी लृ बन नहीं सकता। इसी प्रकार इस आदिगुणः सूत्र में भी उन्होंने एक लृ का जो विधान किया है, तो उस लृ से दो शब्द हमने बना के आपको बताया है। परीक्षा के दृष्टि से अ ई अ उ अ री यही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो गुण संधि को एक बार फिर समझ लेते हैं। यदि अ या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर ए होता है, जिसका उदाहरण है सुरेशः, महेशः, चंद्रेशः। और अ या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ होता है, जिसका उदाहरण है सूर्योदयः, वार्षिकोत्सव, महोदयः, चंद्रोदयः इत्यादि। और तीसरा, यदि अ या आ के बाद री या री रहे तो दोनों मिलकर अर होता है, जिसका उदाहरण हमने दिया आपको। बसंत प्लस ऋतु बसंत ऋतु, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि महर्षि।
ब्रह्मपरस ऋषि, ब्रह्मर्षि, महापरस ऋषि, महर्षि, शीतपरस ऋतु, शीत ऋतु इत्यादि। और अंत में बताया है यदि अ या आ के बाद लिरी रहे तो अल और लिरी या आ और लिरी दोनों मिलकर अल होता है। ये तो अल ही अल हलंत होगा। तो तव प्लस लिकार तबलकार, तव प्लस लिदंत तबल दंत, इस प्रकार का प्रयोग सिद्ध होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब भी करें।